गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग एक ग्रामर के टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले लेक्चर्स में लिटरेचर के लेक्चर जा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, और उसी के साथ साथ जो है वो जारी रहेगा लिटरेचर, और उसके साथ साथ हम लोग जो है ग्रामर के पोर्शन को भी साथ में ले चलेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, और इस टॉपिक में काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा, मेरा प्रयास यही रहेगा कि ग्रामर पोर्शन में जहाँ जहाँ मेन समस्याएं आती हैं या जहाँ जहाँ अपवाद शब्द का प्रयोग होता है, और वहाँ पे हम लोग जो है ख़ास तौर से अध्ययन करने का काम करेंगे। उस अपवाद को समझने का काम करेंगे कि क्या वाकई में वो अपवाद है या उसके पीछे कोई लॉजिक काम करता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस टॉपिक्स को ध्यान से समझेंगे। टाइम एंड टेंस। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केवल टेंस नहीं होता है, टॉपिक का नाम केवल टेंस नहीं होता है, टाइम और टेंस दोनों होता है। क्योंकि एक के बिना दूसरे का काम चलने वाला नहीं है, या इंडिविजुअल नाम से ये टॉपिक और ये कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, तो टाइम टेंस का जो डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन है इट्स द वर्ब फॉर्म दैट रिफर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ द टाइम। आप बस सिंपल ये समझ लीजिए कि जो टेंस होता है ये वर्ब्स की फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब्स फॉर्म होती है। और वर्ब्स की फॉर्म जो है ये 4 होती है। वैसे तो आप V1, V2, V3, V4, V5 पढ़ते हैं, लेकिन मेनली ये जो है इसकी 4 स्टेट होती हैं वर्ब की। जो एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, वर्ब जब चेंज होता है, ठीक है, तो स्टेट्स चेंज होती है और टेंस चेंज होता है। जैसे वर्ब की फॉर्म, जैसे मान लीजिए गो लिख दें, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ये आपका गो बेस फॉर्म होती है। ठीक है, और बेस फॉर्म में जो है आपका V1 होता है। ठीक है, और इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है जिसको आप V5 कहते हैं। ठीक है, V5 कहते हैं, या यस या ES फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये दोनों की दोनों क्या होती हैं? इंडेफिनिट फॉर्म होती हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्म होता है ये हमारा वेंट। ये कौन सा फॉर्म होता है? पास्ट फॉर्म होता है। ये कौन सा फॉर्म होता है? परफेक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो वर्ब की हमारी स्टेट होती है, इंडेफिनिट स्टेट होती है, कंटिन्यूअस स्टेट होती है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस, गो, वेंट, गॉन, इसको गोइंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट फॉर्म हो गई और ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो गई। ठीक है, इंडेफिनिट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म, ये आपके वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। और इसमें एक चीज हम लोग को ये समझना है कि जो टेंस होता है और टाइम जो होता है, टाइम की स्टेट 3 होती है। टाइम लाइन, उससे तो आप कह सकते हैं कि जो टाइम होता है ये एब्सोल्यूट थिंग्स होता है, ये इनफाइनाइट होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। लेकिन हम अपने जो भौतिक क्रियाएं हैं उसको समझने के लिए कि भौतिक क्रियाएं कब एग्जिस्ट करती हैं टाइम लाइन पे, ठीक है, वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हैं कि पास्ट में एग्जिस्ट करती हैं कि फ्यूचर में एग्जिस्ट करती हैं, उसको समझने के लिए हम लोग जो है टाइम को 3 स्टेट में बांट लेते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। टाइम को 3 स्टेट में बांटते हैं। और जो वर्ब की हमारी फॉर्म होती है वो जो है
इंडेफिनिट फॉर्म होती है, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म होती है। जैसे लिख दें कि ही गोज टू स्कूल, दूसरा लिख दें ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, या ही हैज़ गॉन टू स्कूल। यहाँ पे देखिए वर्ब की फॉर्म चेंज हुई तो हमारा स्टेट चेंज हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये कौन सा स्टेट है, इंडेफिनिट स्टेट है, ठीक है। ये कौन सा स्टेट है, ये पास्ट स्टेट है हमारा जो है, ठीक है। और ये हमारा जो है परफेक्ट है, क्या है, परफेक्ट स्टेट है। और ही इज गोइंग कर दें, ही इज गोइंग टू स्कूल कर दें, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म चेंज हुई, ठीक है। ये कौन सा स्टेट हो गया, ये कंटिन्यूअस स्टेट हो गया, ठीक। तो ये हमारी जो है 4 स्टेट होती है, इंडेफिनिट होती हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, परफेक्ट होती हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस होती हैं। इसको मिटा लेते हैं। तो ये आप समझ गए कि वर्ब्स की स्टेट्स क्या होती हैं और टाइम का स्टेट क्या होता है। इसी में कुछ हम लोग जोड़ते हुए आगे पढ़ते हैं कि जो हमारा टेंस होता है, टाइम होता है, टेंस जो होता है टाइम के हिसाब से चलता है, यानी कि टाइम क्लियर करता है कि हमारा टेंस किस स्टेट में रहेगा। अगर टेंस के हिसाब से आप टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है कि टाइम के हिसाब से टेंस चेंज होता है। जैसे हम ये लिख लें कि ही कॉल्ड मी yesterday, he called me tomorrow, he called me tomorrow। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा टुमारो क्या है, टुमारो टाइम है, क्या है, टाइम है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट V2 फॉर्म है, क्या है, V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म क्या होती है, पास्ट होती है, ठीक। तो हमारा वर्ब का जो फॉर्म है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है। और टाइम का जो स्टेट है ये क्या शो कर रहा है, फ्यूचर शो कर रहा है, ठीक है। तब तो हमारा सेंटेंस गलत हो गया। टाइम क्या शो कर रहा है, फ्यूचर शो कर रहा है। वर्ब की फॉर्म क्या शो कर रही है, पास्ट शो कर रही है। तो अगर हम जो है इस काल यानी कि पास्ट के हिसाब से हम यहाँ पे टुमारो को हटा के यस्टरडे कर दें, यस्टरडे कर दें, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी V2 हो गया और ये भी V2 हो गया, ये भी पास्ट हो गया और ये भी पास्ट हो गया। लेकिन मैंने ये कहा कि टेंस के हिसाब से टाइम नहीं चेंज होगा, जबकि टाइम के हिसाब से टेंस चेंज होगा। अगर यहाँ पे टुमारो हटा के यस्टरडे करेंगे तो स्ट्रक्चर तो सही हो जाएगा, ये भी V2 ये भी V2, लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही तरीका क्या है कि हम टुमारो के हिसाब से हम वर्ब को चेंज कर दें, यानी कि ये फ्यूचर है तो इसे भी हम फ्यूचर कर दें। तो यहाँ इसकी जगह पे अगर हम ये कर देते हैं कि विल कॉल मी, ही विल कॉल मी टुमारो, ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट यस्टरडे, ही प्लेज क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लेज है, इंडेफिनिट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इंडेफिनिट फॉर्म है, ठीक है। ये प्रेजेंट है और ये हमारा यस्टरडे क्या है, टाइम है। ये क्या शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये गलत हो गया। ये टाइम क्या शो कर रहा है, पास्ट शो कर रहा है। वर्ब का फॉर्म क्या शो कर रहा है, इंडेफिनिट शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो कर रहा है। ये हमारा सही करने का तरीका ये है कि टाइम के हिसाब से हम किसको चेंज कर दें, वर्ब के फॉर्म को चेंज कर दें, तब हमारा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। इस प्लेस को हम क्या कर दें, प्लेड कर दें, क्या कर दें, प्लेड कर दें। सही से लिख लेते हैं,
इसको सही करने के लिए कर देते हैं ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, तब हमारा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। कुल मिला के हम ये समझाना चाह रहे हैं कि टाइम के हिसाब से हमें टेंस को चेंज करना होता है, न कि टेंस के हिसाब से हमको टाइम चेंज करना होता है। ये रहा टाइम और टेंस में डिफरेंस। दूसरा चीज़ हमको ये समझना है कि जो भी एक्शन होता है, जो भी एक्शन होता है वो चार ही स्टेट का हो सकता है, या तो इंडेफिनिट स्टेट का, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट हो सकता है। इसको आप लोग समझिएगा, केवल मैं ये समझा रहा हूँ कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो वर्ब जो एक्शन होता है उसका चार ही स्टेट हो सकता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर इस चीज़ को हम समझ लेंगे और ये समझ लेंगे कि इंडेफिनिट स्टेट कहाँ एग्जिस्ट करती है, कंटीन्यूअस कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो हमारे सेंटेंस में जो अपवाद आता है, जो टेंस में अपवाद शब्द आता है, जैसे आप इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें एक अपवाद पाएंगे। अपवाद क्या होता है कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, ठीक है, उसको हम इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। उसका कंसेप्ट आप समझ लीजिए, जैसे लिखते हैं कि सूर्य पूरब, सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है। ये जो है यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हम इंडेफिनिट में ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। ये क्यों अपवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, क्यों इसको क्यों नहीं कंटीन्यूअस में बना लेते हैं, क्यों नहीं परफेक्ट में बनाते हैं, क्यों नहीं परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं, ठीक है। तो इसका वजह ये है कि मैंने बताया कि वर्ब की चार ही स्टेट है, चार ही स्टेट में बनेगा। अगर इंडेफिनिट में नहीं बन रहा है तो कंटीन्यूअस में बनेगा, कंटीन्यूअस में नहीं बन रहा तो परफेक्ट में नहीं बनेगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जो फिक्स स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करती, जैसे कंटीन्यूअस में उनका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, जैसे ये है। इन चारों स्टेट में हम इसको ट्रांसलेट करके देख ले रहे हैं कि इनके मीनिंग पे क्या अंतर पड़ रहा है, क्यों ये गलत हो जाते हैं। जैसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, एक सेंटेंस ये कंटिन्यूस में बना लिए। दूसरा बना लिए परफेक्ट में, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। तीसरा सेंटेंस हम बना लिए द सन हैज बीन राइजिंग इन द ईस्ट। और लास्ट में बना लिए इंडेफिनिट में द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। चार सेंटेंस हम बना लिए इसको, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, आप पढ़ते हैं। तो ये इंडेफिनिट में ही क्यों सही होता है, बाकी तीनों में गलत हो जाता है, वजह इसका जान लीजिए। कंटिन्यूअस स्टेट में वही वर्ब का ट्रांसलेशन किया जाता है, कंटिन्यूअस स्टेट में उसी वर्ब को रखते हैं जिसमें ड्यूरेशन होता है। क्या होता है, ये कर सकते हैं, ये टेम्पोरेरी होता है, टेम्पोरेरी होता है, ठीक है। परफेक्ट में ये करते हैं, ऐसे वर्ब्स को रखते हैं, ऐसे स्टेट्स को रखते हैं जो इसमें परफेक्शन हो, क्या हो, परफेक्शन हो या कंप्लीशन हो, परफेक्शन हो या कंप्लीशन हो। परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं जिसमें कंप्लीशन भी हो, ये पार्शियल कंप्लीशन कर सकते हैं, पार्शियल कंप्लीशन हो और प्लस कंटिन्यूटी हो, ठीक है। और इंडेफिनिट में करते हैं जिसमें फ्रीक्वेंशन हो, फ्रीक्वेंट एक्शन हो, ठीक है, या हैप्चुअल हो, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, जो जिस वर्ब को हम कंटिन्यूअस स्टेट में नहीं रख पाएंगे उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं रख पाएंगे, जिसको हम कंटिन्यूअस में नहीं रख पाएंगे उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम नहीं रख पाएंगे। तो इसको हम अर्थ इसका समझते हैं कि जैसे मैंने कह दिया कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम कंटिन्यूअस में रख लिए तो ये टेम्पररी एक्शन हो गया। क्या हो गया,
टेम्पोरेरी एक्शन, यानी कि ऐसा कार्य, ऐसा एक्शन जो किसी निश्चित समय के लिए होता हो, फिर उसके बाद में उसका अस्तित्व नहीं रहता हो। जैसे हम ये कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और कंटिन्यूस में कर लिए कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि सूरज, जो वक्ता बोल रहा है, जब रिपोर्टिंग यहाँ रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है इस सेक्शन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिपोर्ट किया जा रहा है, जब बोला जा रहा है, तभी वो एक्शन हो रहा है, फिर बाद में नहीं होगा या उसके पहले भी नहीं हुआ था। तो सूरज का जो पूरब से निकलना है, ये ऐसा नहीं है कि आज हम कह रहे हैं कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो आज निकलेगा, फिर बाद में पश्चिम से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये टेम्पोरेरी एक्शन नहीं है, ठीक है, ये परमानेंट एक्शन है। तो अगर इसको कंटिन्यूस में लिखते हैं तो ये यही शो करेगा कि ये कार्य अभी हो रहा है, बाद में नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ये बाद में भी होगा। तो इसलिए अगर इसमें लिखते हैं कंटिन्यूस में तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अपवाद नहीं समझेंगे हम, ये समझेंगे क्यों गलत हो जाता है, ठीक है, और क्यों इंडिफिनिट में सही हो जाता है। तो कंटिन्यूस में क्यों गलत हो गया ये आप जान लिए। तो जो स्टेट कंटिन्यूस में नहीं हो सकता वो जो है परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं हो सकता। ये जो लिखे हैं द सन हैज बीन राइजिंग इन द ईस्ट, तो कंटिन्यूस में नहीं होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ये नहीं होगा। मैंने बताया कि वर्ब की 4 ही स्टेट होती हैं, तो 4 में से 2 तो ये खारिज हो गई। कंटिन्यूस में क्यों नहीं हुआ ये भी जान लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्यों नहीं होगा ये भी जान लिए। तभी इस एक्शन को 2 और रास्ते बचते हैं, 2 और स्टेट बचते हैं। एक तो बचता है परफेक्ट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। परफेक्ट में अगर जो एक्शन पर जो है परफेक्ट स्टेट में रखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो कार्य परफेक्शन में आया हुआ है, यानी कि जिस कार्य का कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूरज का पूरब से निकलना तो ये कंप्लीशन तो है नहीं कि आज निकल गया तो फिर आने वाले समय में नहीं निकलेगा पूरब से। ये कार्य आने वाले समय में भी होगा, परफेक्शन भले ही हो जाए लेकिन आने वाले समय में भी ये कार्य होता रहेगा। तो जिस वर्ब को परफेक्शन में ला देते हैं, परफेक्ट स्टेट में ला देते हैं, तो ये नहीं गारंटी देता है कि वो फ्यूचर में होगा, ठीक है, वो नहीं भी हो सकता है। वो परफेक्शन हो गया तो नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सूरज का पूरब से निकलना आज समाप्त हो गया तो कल नहीं निकलेगा। तो इसको हम परफेक्ट स्टेट में भी नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारा जो है परफेक्ट टेंस में भी इसको रखना गलत हो गया। इस वर्ब का परफेक्शन का जो स्टेट है भी गलत हो गया। तो 4 ही स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट 4 ही होता है। अब चारों में से 3 हो ही नहीं पाया तो एक ही स्टेट बचता है आपके पास इंडेफिनिट, उसमें ही आपको इस ट्रांसलेशन को करना पड़ेगा। इस वर्ब सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंडेफिनिट में ही करना पड़ेगा। तो आपका एक ऑप्शन सही हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और इसमें क्यों सही हो गया, इसमें इसलिए सही हो गया कि जो एक्शन इंडेफिनिट स्टेट में होता है, जो एक्शन इंडेफिनिट स्टेट में होता है वो यही कहता है कि वो एक्शन अभी हुआ, ठीक है, ये फ्रिक्वेंट है, कल भी होगा, फ्रिक्वेंट है, फ्यूचर में भी होगा, कभी भी होगा, इससे पहले भी हुआ होगा, ठीक है। यानी कि इंडेफिनिट स्टेट यही कहता है कि एक्शन जो है, जो अभी हो रहा है या अभी जो हुआ वो अभी हुआ, आने वाले समय में भी वो लगातार होता रहेगा और पहले भी होता आया है, ऐसा इंडेफिनिट स्टेट कहता है, ठीक। लेकिन कंटिन्यूस क्या कहता है, कंटिन्यूस यही कहता है कि जो एक्शन अभी हो रहा है ये तो हो रहा है, लेकिन बाद में होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, इसलिए कंटिन्यूस में नहीं होता है। और जो कंटिन्यूस में नहीं होता वो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं होता है। और एक परफेक्ट जो स्टेट होता है वर्ब का, वो यही शो करता है कि जिस कार्य का परफेक्शन हुआ है वो बाद में रिपीट होगा, नहीं भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सूर्य का पूरब से निकलना ये गारंटेड है कि आज भी निकला है, आने वाले समय में भी निकलेगा और बीते हुए कल में भी निकला है, ठीक है। इसलिए ऐसे एक्शन को जिसकी ये श्योरिटी हो, जैसे सूरज का पूरब से निकलना, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमना, ठीक है, सूरज का पश्चिम में डूबना, इंसान का मरना, इंसान का पैदा होना, इंसान का सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, ये सारी क्रियाएं क्या है, ये परमानेंट नेचर की है। ये एक्शन ऐसे स्टेट में ही रखे जाएंगे जो मतलब जो ऐसे वर्ब के स्टेट में रखे जाएंगे जो यह शो करता हो कि वो एक्शन अभी भी हो रहा है, फ्यूचर में भी होगा, पहले भी होता है, वो टेम्पोररी एक्शन का, परमानेंट एक्शन का है, फ्रिक्वेंट एक्शन का है, ठीक।
ठीक, इसलिए हमारा जो है हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं कि ऐसे एक्शंस जो फ्रिक्वेंट एक्शन के हों, जो हैबिचुअल एक्शन के हों, ठीक है, जो सार्वभौमिक सत्य हों, उनका ट्रांसलेशन इंडेफिनिट में करते हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि क्यों कंटिन्यूस में नहीं करते हैं, क्यों परफेक्ट में नहीं करते हैं, और क्यों परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी बात को आप समझे होंगे, और नहीं भी समझ में आई होगी तो थोड़ा सा ध्यान से इसको जो है अध्ययन करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होता है, और स्टेट्स क्या होती हैं वर्ब की, ठीक है, और टाइम का क्या स्टेट्स होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना आप समझ गए होंगे, और आगे हम लोग लेक्चर इसी पे बनाया करेंगे कि जो कंफ्यूजिंग पार्ट्स है टेंस का, कि जैसे मान लीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट में भी कार्य का कंप्लीशन होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कार्य का कंप्लीशन होता है। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। पास्ट इंडिफिनिट में भी कार्य का कंप्लीशन होता है, और पास्ट परफेक्ट में भी कार्य का कंप्लीशन होता है, तो दोनों फिर अंतर क्या होता है, कैसे जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जानेंगे तभी तो दोनों में हम ट्रांसलेट कर पाएंगे या उसमें अंतर समझ पाएंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, या हम लोग इसको टॉपिक को ले लेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट MV4 लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट MV4 लगाते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद MV4 क्यों नहीं लगाते हैं, क्यों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बी लगाते हैं, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है। मतलब तमाम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमें टेंस में समस्या पैदा करता है, जहाँ हमें प्रॉब्लम होता है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स को, सब तो नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि सब हम लोग डिस्कस करें सारे पार्ट्स को, लेकिन विशेष तौर से मैं वो टॉपिक को जरूर डिस्कस करूँगा जहाँ पे कन्फ्यूजन आते हैं, जहाँ पे समस्याएं आती है। फिलहाल आपके लिए इतना है। टाइम और टेंस में क्या अंतर है, वर्ब्स क्या होती है, ठीक है, टेंस वर्ब की फॉर्म में टेंस होता है, ठीक है, वर्ब्स के फॉर्म में टेंस होता है। वर्ब के 4 स्टेट होते हैं। इंडेफिनिट स्टेट, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, इस चीज़ को समझ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। और कंटिन्यूस हो सकता है, परफेक्ट स्टेट हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस स्टेट हो सकता है। जो वर्ब का स्टेट, यानी कि जो वर्ब कंटिन्यूस स्टेट में नहीं रखी जा सकती, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नहीं रखी जा सकती। ठीक है, ये रहा इतना आज का कंक्लूजन। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट कन्फ्यूज़न में हो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा जब वीडियो बनाएंगे हम तो उसको जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।